दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरे मायके का नेग आप क्यों ले जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। डोली बेटा, जितना उठाना है उतना उठा ले, यही तो मौका होता है कि भाभी की जो चीज लेना चाहो ले सकते हैं। डोली की बुआ ने डोली से कहा। तब तक डोली की मम्मी सरिता जी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डोली ने अपनी बुआ को कहा, हाँ बुआ जी, यही तो मौका होता है अपनी भाभी के सामान को हथियाने का। और दोनों ठहाका मार कर हंस पड़ी। डोली की भाभी राधिका, जो कि नई नवेली दुल्हन और अब उस घर की बहू है, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है, बाहर तक सुनाई देने लगी है और बदन पसीने से लथपथ। ये सोच कर कि ननद रानी उसके मायके से आया कौन सा सामान ले लेगी, क्योंकि हर माता पिता की तरह राधिका के माता पिता ने भी अपनी औकात के बाहर जाकर उसको सब सामान दिलवाया है जो सब बेटियों की तरह उसके दिल के करीब है। समय बीतता जा रहा है पर डोली कोई चीज पसंद नहीं करती है। वो घड़ी भर सामान को और घड़ी भर अपनी माँ और भाभी को निहारती रहती है। सरिता जी भी अपनी ननद और डोली के बोलने के बाद अपने भूतकाल में चली गई थी। वहाँ वो भी नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी और यही रस्म हो रही थी कि भाभी के सामान में से ननद को जो सामान पसंद आए और उस पर उसका हाथ रखते ही वो सामान ननद का, उसकी यही लाल सी ननद ने सरिता जी के मायके से जो सामान आया था उसमें उनके पिता के आखिरी निशानी सामान, पायल और हाथ का बाजूबंद जो उसकी माँ ने दिया था और एक बनारसी साड़ी जो सब साड़ियों में सबसे ज्यादा महंगी थी वो लिया था। और जब सरिता जी ने वो पायल देने से इनकार किया तो सारा घर सर पर उठा लिया था और उसमें उसका साथ दिया था सरिता जी की सास ने। तब से सरिता जी और उसकी ननद के बीच कुछ न कुछ चलता रहता और सरिता जी के मन में वो दिन कभी ना भूलने वाली कड़वी याद बनकर रह गया। वो ननद के सब व्यवहार करती पर कभी दिल से नहीं। और आज जब वो डोली को उकसा रही है कि अपनी भाभी के सामान में से जो लेना चाहो वो ले लो, तब वो कड़वी यादों का मंजर फिर से दोहराया जाएगा। सोच कर
सरिता जी पसीने से लथपथ हो गई, पर डोली एक सुलझी हुई समझदार लड़की है, उसकी भी तो शादी तय हो गई है। उसे भी तो इसी दौर से गुजरना होगा, ये सोच कर तथा अपनी माँ और भाभी की झुकी नजर और पसीने से लथपथ बदन को देखकर उसने इतना ही कहा, भाभी मुझे माफ कर देना, और माँ आप भी। मुझे भाभी के सामान में से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़की अपने माता पिता के सुविधा अनुसार अपने लिए सामान लेकर आती है, जो उसके दिल के बहुत करीब होता है। अगर कोई वो सामान ले लेता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, वो मैं महसूस कर रही हूँ। और हाँ माँ, आपने ही तो सिखाया है कि दूसरे के दिल को तोड़कर उसका सामान ले लेने से हम कभी खुश नहीं रह सकते। अपने सामान से जो खुशी मिलती है वो दूसरे का सामान छीन कर नहीं। भाभी बस आप अपना सबसे महंगा प्यार मुझ पर बरसाती रहे, यही मेरा नेग है। डोली की बात सुनकर राधिका और सरिता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और वहां बैठे सब ने डोली के इस निर्णय को तालियां बजाकर सराहा, और बुआ जी सबसे नजरें चुराकर खिसिया सी बाहर निकल गई। सरिता जी के मन का बोझ हल्का हो गया और अपने संस्कारों पर गर्व। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी ये रस्म से गुजरी होगी, आप पर तब क्या बीती होगी उसकी वेदना संवेदना मेरे साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज